आपको ये एपी दिया हुआ था और आपको बताना था कि जितने टर्म्स इसमें लिखे हुए हैं बस उनका सम बताइए, राइट। नाउ देयर इज वन फॉर्मूला जिसके अंदर अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एपी की पता हो तो आप वो फॉर्मूला लगा के सम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बट उसके लिए भी हमें ये जरूरत है कि भाई कितनी टर्म्स हैं इसमें, क्योंकि क्या होता है कि जो हमें फॉर्मूला पता है, हमें यहाँ पे क्या क्या पता है हम लिख लेते हैं। ए पता है, ए है हमारा फर्स्ट टर्म विच इज 34, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 32 माइनस 34, यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया -2, ठीक है। अब हमें फर्स्ट टर्म और डी तो पता है, पर अगर मुझे सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें मुझे ए तो पता है, मुझे डी भी पता है, यहाँ पे एन तो मुझे पता ही नहीं है कि कितनी टर्म्स का सम निकालना है। तो मतलब मुझे ये पता होना चाहिए कि 10 की पोजीशन कौन सी है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा सेकंड टर्म है, ये मेरा थर्ड टर्म है। मुझे अगर ये पता हो कि कौन से नंबर पे है तो मैं बता सकती हूँ, मुझे एन मिल जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, nth टर्म है, मतलब इसमें कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, और हमें n की वैल्यू निकालनी है, हमें n की वैल्यू ही चाहिए तो हमारा सम आ जाएगा। पर हमें n पता ही नहीं है कि n है क्या, तो सबसे पहले तो n निकालेंगे। अब n कैसे निकालेंगे, n निकालेंगे फर्स्ट वाले फॉर्मूला से, nth फॉर्मूला से, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। हमें पता है हमारा an की वैल्यू क्या है, हमारे an मतलब nth टर्म पे जो टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 10। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 34 प्लस n-1, n हमें पता नहीं है, वही हमें निकालना है कि ये 10 जो है कौन सी पोजीशन पे आएगा। तो हम लोग नंबर ऑफ ये बता रहे हैं ना, सम नहीं निकाल रहे हैं, हमें निकाल रहे हैं कि 10 ये nth नंबर पे कौन सी टर्म है। तो nth नंबर पे 10 टर्म है, ये हमें पहले से पता है an की वैल्यू। जनरली हम an निकालते हैं, राइट, पर यहाँ पे हमें पहले से पता है कि हमारी nth टर्म है क्या, वो है 10। हमें ये निकालना है कि वो कौन सी पोजीशन पे है, मतलब n की वैल्यू। d की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे, 10 माइनस 34 हो जाएगा, इधर जाएगा, इज इक्वल टू -2 इंटू n, -2n, -2 इंटू -1 +2, ये कितना आ जाएगा आपका -24, ये 2 इधर आएगा, -2 इज इक्वल टू -2n, तो यहाँ से आएगा -26 इज इक्वल टू -2n, ये आएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, सॉल्व करेंगे यहाँ पे, हमारा n का वैल्यू आ गया 26/2, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 13। मतलब हमें पता चल गया कि इस एपी में ये 10 कौन सी पोजीशन पे है, तो कौन सी पोजीशन पे है, 13th पोजीशन पे है। अगर हम इस एपी को लिखेंगे तो ये 13th पोजीशन पे 10 आएगा। अब क्योंकि हमें n पता चल गया तो हम 13 पोजीशन का सम निकालना है, क्वेश्चन में यही है कि 13 पोजीशन तक जितनी भी टर्म्स है सबका सम निकालो। तो S13 हमें निकालना है, तो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारे पास टर्म्स कितनी है 13/2, 13 टर्म्स है, मतलब इस एपी में कितनी टर्म्स है 13, इसका सम बताना था सारी टर्म्स का। तो 13 टू a की वैल्यू कितनी है 34 प्लस 13 -1, डी की वैल्यू है -2, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना था -2, और फर्स्ट टर्म थी 34, n की वैल्यू 13 आई है, हमने रख दी। इसको सॉल्व करेंगे 13/2, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 68 प्लस 12, ये 12 है, 12 इंटू -2, 12 इंटू -2 होगा -24। अब इसको सॉल्व करेंगे 13/2 इंटू 68 माइनस 24 इज 44, राइट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 22। अब हम 13 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 682, तो विच इज 286। अब ये 286 क्या है, 286 आया हमारा 286 आया हमारा S13, मतलब इस एपी के 13 टर्म्स का सम आया। तो ये एपी हमें दी हुई थी, हमसे पूछा था ये जो एपी दी हुई है, ये जितनी भी टर्म्स लिखी हुई है इन सबका सम बताओ। तो आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो ये पता किया कि टर्म कितनी है, ठीक है, टोटल कितनी टर्म्स हैं, तो उसके लिए हमने an वाला फॉर्मूला यूज किया।
an की जगह पे 10 रखा, a की जगह पे 34, कॉमन डिफरेंस ये रखा, तो यहाँ से n आया हमारा 13। हमें ये पता चल गया कि इस पूरी एपी में जो लिखे हुए हैं ये 13 टर्म्स हैं। तो इसका सम निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया, n की जगह पे 13, a की जगह पे 34 और -2 रखा, तो हमें टोटल सारी की सारी टर्म्स का सम मिल गया विच इज 286। एम आई क्लियर टू एवरीवन? कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही था? सही था। सही गुड मेरा सही था। मैम मेरा सही था। सही था। गुड।